हे गाइस, वेलकम टू बैक यू टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का टॉपिक हमने कीज आपको पढ़ाया था। सिंगल एक्सिस की एंड मल्टी एक्सिस की हमने आपको पढ़ाया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नहीं है तो वो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम आज क्या देखेंगे। इसमें आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ की। हमने इससे पहले आपको क्या पढ़ाया था, सिंगल एक्सिस की एंड मल्टी एक्सिस की पढ़ाया था। तो आज का जो टॉपिक है इसमें है टाइप ऑफ कीज। ये पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट हमने बना रखा है तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो की होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सिंगल होती है और एक मल्टी एक्सिस की होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें सिंगल वाली पढ़ेंगे और दूसरे में हम मल्टीपल वाली पढ़ेंगे। तो देखिए, सिंगल वाले क्या होते हैं, जब हम किसी गुण को चुन रहे हैं तो एक सीक्वेंस लाइन वाइज पसंद कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने पहला देख लिया फिर तीसरा देख लेगा, यानी कि हमारे समझाने का आपको तरीका है। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया है, इसमें कहेगा एक सीक्वेंस से हमें किसी भी चीज़ को चुनना होगा। यानी कि मान लीजिए ये सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 है। इसमें से हम पहले फर्स्ट को चुनेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को, फिर सिक्स्थ को। ये नहीं कि पहले हमने फर्स्ट चुन लिया फिर हम थर्ड चुनेंगे, या हमने फर्स्ट चुन लिया हम फिफ्थ चुनेंगे, या हमने सेकंड चुन लिया या हम सिक्स्थ चुनेंगे। ऐसे हम नहीं, रैंडमली हम नहीं चुन सकते। हम क्या करेंगे, हम सीक्वेंस वाइज चुनेंगे, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो इसी तरीके से इसमें यही बताया गया है कि ये नहीं कि आप पहला देखें फिर तीसरा देखें, आप एक सीक्वेंस से चूज़ कर रहे हो, तब हम यह यहाँ पर डिपेंड है इस सीक्वेंस पर। अगर आप पहला चूज़ कर रहे हैं तो देखिए, इसमें डिपेंड क्या है, इसमें डिपेंड ये है, अगर हम पहला चूज़ कर रहे हैं यानी कि हम पहला पसंद कर रहे हैं तो वहाँ पर आप रुक जाते हैं। यानी कि हम फर्स्ट को चूज़ किए तो रुक जाएंगे, सेकंड को चूज़ किए तो रुक जाएंगे। अगर हम रैंडमली चेंज करेंगे यानी कि पहले फर्स्ट को चूज़ करेंगे फिर थर्ड को चूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, तो उसके जो स्टेटमेंट होंगे वो आपको अलग अलग दिखाई देंगे। यानी कि उनका जो कह सकते हैं रिजल्ट जो होगा वो अलग अलग देखने को मिलेगा। इस तरह के कीज़ को सिंगल एसिस कीज़ कहते हैं। तो किसे सिंगल एसिस की कहते हैं, उन्हें कहते हैं जिन्हें एक सीक्वेंस वाइज में चुना जाता है, यानी कि उन्हें रैंडमली नहीं चुना जाता। तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें सिंगल एसिस की कहते हैं। इसे डाइकोटोमोनास कीज भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे डाइकोटोमोनास कीज भी कहते हैं। यह सीक्वेंस में होता है। तो ये जो डाइकोटोमोनास होता है ये एक सीक्वेंस में होता है, यानी कि इसी तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से होता है। जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वह आइडेंटिफिकेशन के स्टेप वो फिक्स होते हैं। तो देखिए, यानी कि हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे तो जो इनकी स्ट्रक्चर होगी वो फिक्स होगी। यानी कि सपोज़ करिए कोई प्लांट है, सबसे पहले मैं इसमें एग्जांपल लिख रखा है समझाने के लिए कि मैं आपको समझा दूँ। सपोज़ करिए ये कोई भी प्लांट है, ये इसकी लीव्स है, ये स्टेम है और ये फ्लावर है। मान लीजिए ये इसके रूट है, ये बर्ड्स है इसमें। तो देखिए, इसमें क्या होता है, हम इसमें स्टेप वाइज काम करेंगे। स्टेप वाइज का मतलब पहले हम इसकी लीफ को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर स्टेम को, फिर रूट को। यानी कि पहले प्राइमरी रूट को, फिर सेकेंडरी रूट को, फिर टर्सरी रूट को हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि जो सबसे ऊपर दिखाई देती है वो प्राइमरी रूट होती है, जो उससे नीचे दिखाई देती है वो सेकेंडरी रूट होती है, और जो सबसे नीचे दिखाई देती है वो टर्सरी रूट होती है। तो देखिए, इसी तरीके से फिर हम इसके फ्लोर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें स्टेप वाइज होता है। अब मैं आपको समझा दूँ, इसमें जो एग्जांपल लिख रखा है तो इसमें क्या है, इसमें आइडेंटिफिकेशन के स्टेप वो फिक्स होते हैं। तो इसमें क्या बताएगा, इसमें वही बताएगा जो आइडेंटिफिकेशन के जो स्टेप होते हैं
वो इसमें फिक्स होते हैं। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। यदि आप पहले ए का ए ले लेते हैं, यानी कि कोई प्लांट है उसका ए लेते हैं, तो फिक्स प्लांट आपको ही मिलेगा। यदि आप ए नहीं लेते, अगर बी लेते हैं तो सेकंड पे जाना होता है। यदि आप सेकंड ए लेते हैं तो वहाँ पर आप रुक जाते हैं, बी लेते हैं तो थर्ड पर जाना होता है। इस तरह से आपको थर्ड पर जाना होता है। इस तरह से आपको सीक्वेंस में अलग अलग स्टेप देखने को मिलते हैं जो किसी अदर के द्वारा दिए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें मैंने आपको 1 2 करके बता दिया। इसमें ए और बी के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या कहा गया है, मान लीजिए कोई ए प्लांट है, कोई बी प्लांट है, तो अगर हम फर्स्ट को ही चूज़ कर लेंगे तो हमें बी पर जाने की ज़रूरत नहीं और यहीं हमारा रिज़ल्ट हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम बी पर जाते हैं, बी पर जाने के बाद हमारा रिज़ल्ट नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट पर जाएंगे, यानी कि ए पर जाएंगे, जिसके बाद में हमारा रिज़ल्ट निकल कर आएगा। तो आपके आई होप की समझ में आ रहा हो। अगर आपके समझ में आ रहा हो तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। और जब आपके एग्ज़ाम आएंगे आप हमें बताना, हम आपको लाइव क्लासेस देंगे शाम को 9 से 10 बजे, या टाइम आप फिक्स कर लीजिएगा, अपना एक ग्रुप बना लीजिएगा, वहीं पर हम आपका सभी रिवीजन करा देंगे। और जो आपका चैनल है एडवांस डिग्रीज पर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सभी को सीक्वेंस वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। और ये यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो NEP के अकॉर्डिंग, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें क्या है। तो सीक्वेंस में अलग अलग स्टेप देखने को मिलेंगे जो किसी ऑथर के द्वारा दिए गए। ऑथर का मतलब होता है जो ये रूल्स देता है, उसके द्वारा ये दी गई है। इसी बात का यहाँ पर जिक्र है। हर एक प्लांट पर यदि डिसीजन पर मल्टीपल अल्टरनेटिव देखने को मिलते हैं, यानी कि उनका जो कह सकते हैं उसकी जो दिशा होती है एक तरीके से, वो अल्टरनेटिव देखने को मिलते हैं। बहुत सारे आंसर मिलते हैं जिससे कि या तो आप रिजल्ट पर पहुंचते हैं या फर्दर ऑप्शन मिलते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया, अगर ए पर जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप ए को छोड़कर बी पर जाते हैं तो आपको कह सकते हैं कि पहले आपको फेलियर देखना पड़ेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट सही आएगा। अगर आप फर्स्ट में ही ए को चूज़ कर लेते हैं तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप पहले ही बी को चूज़ करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा और वहाँ पर नई नई त्रुटि देखने को मिलेगी, यानी कि मिस्टेक्स देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे आंसर मिलेंगे जिससे कि या तो आप रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं या फर्दर ऑप्शन मिलते हैं। जैसे क्लोरेला रोटेट कर रहा है, तो देखिए जो क्लोरेला होता है वो रोटेट कर रहा है, और फ्रूट बेरी है जो सोलेनम, तो देखिए जो फ्रूट बेरी होता है वो सोलेनम में होता है। अब इसमें हम आगे देखते हैं। तो देखिए अगर ऐसा नहीं है, जो फ्रूट बेरी है वो सोलेनम फैमिली में नहीं है, तो जो अगले ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर एक फिक्स चॉइस है। अगर वह चॉइस मिल जाती है तो वह फिक्स प्लांट है, अब वरना तो नहीं मिलता। अगर एक अगला हम फर्दर चॉइस देखना पड़ता है, तो देखिए जो डाइकोटोमोनास की है ये 2 स्टेप की होती है। तो देखिए कौन सी की है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये आपके ऑप्शन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ऐसी कौन सी की है जिसे 2 टाइप की होती है। तो कौन सी होता है, डाइकोटोमोनास की होती है, जो 2 टाइप के होते हैं, जो इंडिपेंडेंट की होती है, आल्सो कैलेड यूक्लिड, और एक बार्केड की होती है जो कि डिफरेंट, जो उनमें डिफरेंस होता है वो केवल अरेंजमेंट का होता है। तो देखिए डिफरेंस क्या होता है, यानी कि उन्हें सीक्वेंस में लगाने का डिफरेंस होता है। तो आइडेंटिटी की जो होती है ये लीड होती है, ये हर एक कपलेट में एक बराबर दूरी पर लीफ मार्जिन देखने को मिलता है। तो क्या करता है, एक दूरी पर, यानी कि सभी में एक फिक्स दूरी होती है, वहाँ पर लीफ में मार्जिन देखने को मिलता है। दूसरा जो है ये आपका
यह साइड में देखने को मिलते हैं। कपलेट नंबर और कह सकते हैं लेटर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, यानी कि सपोज करिए ए बी सी है ये, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट में राइट है, सेकंड में है, बी पार्ट में है, लेकिन सी में किसी में भी वह स्लाइड मौजूद नहीं है। अब देखिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो कि आपका कह सकते हैं 3 नंबर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल एक्सेस की क्या होती है और मल्टीपल एक्सेस की क्या होती है। तो देखिए मैंने पहले सिंगल पढ़ा है, अब आपको मैं मल्टी एक्सेस की पढ़ा रही हो। तो देखिए चलिए देखते हैं। तो इसमें यूज़ होते हैं वह खुद ही एंटर कर सकता है। तो जो यूज़र होता है वो इसमें खुद ही एंटर कर सकता है किसी भी पॉइंट को। जैसे कोई प्लांट है, उसके 3 करैक्टर हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है, इसमें 3 करैक्टर होते हैं। कोई भी प्लांट ले लिया ए बी सी, मान लीजिए ये इसके करैक्टर हैं। ये किसी प्लांट में देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये देखने को मिल रहा है तो वह एक ही ग्रुप का होगा। तो देखिए इसमें कितनी खास बात की गई, अगर ए और बी सी ये किसी प्लांट में करैक्टर देखने को मिल रहा है तो वह एक ही ग्रुप का है। अगर नहीं मिल रहा तो वह किसी और ग्रुप का है। अब यह 6 प्लांट है, इसका जो करैक्टर ए है उससे तुलना कराएंगे। अगर गुण मिल रहा है तो बाकी प्लांट अल्टीमेटली एलिमिनेशन हो जाएंगे। फिर बी को मैच कराएंगे, जिससे मिल जाता है तो बच गया, वो करैक्टर जिससे नहीं मिलता वो एलिमिनेट हो जाता है। मैं आपको एक बार कॉपी पे अलग से समझा दूंगी, अभी फ़िलहाल थोड़ी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। तो क्या है, वह फिर से बी को मैच कराएंगे तो जिससे मिल जाता है वह बच जाता है, और वो करैक्टर जिससे नहीं मिलता वो एलिमिनेट हो जाता है। फिर सी का कराएंगे, तो जो सी का कराएंगे वो लास्ट में इस ग्रुप में प्लांट मिल जाता है। हमने यहाँ से कोई भी सीक्वेंस मैच नहीं कराया, जिससे जो करैक्टर एंटर किया था वह उसी को मैच करवा जाएंगे। तो मान लीजिएगा आप, मैं आपको एक बार डिटेल में समझा दूँ। तो इसमें क्या बताएगा, मान लीजिए ए बी और सी है, तो पहले में मैच कराया वो नहीं मिला, दूसरे में कराया, यानी कि ये 3 बॉक्स हैं मान लीजिए। जब हमने ए में कराया तो वह मैच नहीं करा, बी में कराया नहीं करा, इसमें भी यहाँ पर कराया इसमें नहीं किया, इसमें भी नहीं किया। जब 2 में मैच नहीं किया तो पक्का तीसरे का ही होगा। इतना तो कुछ चीज़ें हम अंदाजे से भी पता कर सकते हैं। जब 2 में मैच नहीं कर रहा तो यह आंसर तीसरे का ही होगा, यानी कि यह इसी ग्रुप का प्लांट होगा। तो इसमें यही बताया गया है, इसमें खुद ब खुद मैच हो जाएंगे और ये इसी ग्रुप के प्लांट हैं। तो जो नहीं मैच होता उसे एलिमिनेट किया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा आपका आगे पॉइंट बचा है, वे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत जल्दी हम आपके फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कराने वाला है, उसके बाद सेकंड यूनिट चलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये जो वीडियो है यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। उसके बाद हम ICZN ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, जो कि आपका यूनिट का है, और ये अगला लेक्चर होगा, यानी कि लेक्चर नंबर 7 होगा। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।